अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफाक बलोच फ्रॉम आइडियाज़ मार्केटिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज से 2 साल पहले जब फैसल टाउन फेज़ 2 लॉन्च हुआ था, और ख़ास तौर के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद फैसल टाउन फेज़ 2 की अहमियत को उजागर करना है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट भी इस्लामाबाद की तारीख़ में लॉन्च हुआ है, जिस जो बिका है, जो उनका एक टारगेट था कि हमने इतने प्लॉट बेचने हैं, उसके लिए उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी उसकी मार्केटिंग के ऊपर खर्च नहीं किया। तो ये क्या चीज़ थी, ये आखिर क्या वजह थी कि लोगों ने वहाँ पे परचेजिंग की और बग़ैर मार्केटिंग के बस सिर्फ जिसको पता चलता गया कि यार चौधरी मजीद साहब जो हैं उन्होंने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक नया प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है, और उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन तो खैर उन्होंने बता दी थी कि वो ठलिया इंटरचेंज के ऊपर होगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यार ठलिया इंटरचेंज के ऊपर किस जगह के ऊपर होगा। उन्होंने बोला कि यहाँ से रिंग रोड गुजरेगी, लेकिन उस वक्त तो रिंग रोड का काम भी नहीं शुरू हुआ था। वहाँ पर तो किसी को पता नहीं था कि यार लैंड, एग्जैक्ट लैंड की लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, कितने साल में डिलीवर होगा, इसका फ्यूचर क्या है। हज़ार क्वेश्चंस इंसान के दिमाग में होते हैं, एक इन्वेस्टर के दिमाग में होते हैं जब वो किसी भी चीज़ में अपने पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है। तो ये आखिर क्या चीज़ थी, आखिर ऐसी क्या बात है कि जब चौधरी मजीद साहब ने कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी नहीं की, बस सिर्फ ये मार्केट में जो उनके जो मेन अथोराइज डीलर्स वगैरह और इनके थ्रू ये खबर सब तक पहुंची कि फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो लॉन्च कर दिया है चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने। और जो फाइलें हैं, उसकी जो प्लॉट हैं, वो विद इन 1 वीक, लाइक यह है कि सात सात से ज़्यादा हम कहें तो 10 दिनों में जो फाइलें हैं, जो उनका टारगेट था, वो हाथों हाथ सेल हुए हैं। जिस बंदे को भी पता चलता गया उसने एक के बजाय दो, दो के बजाय चार प्लॉट्स लिए हैं। तो ये आखिर उसके बैक साइड के ऊपर जो चीज़ है जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ पर बगैर मार्केटिंग के इन्वेस्ट किया। इवन के मुझे भी याद है कि आज से 2 साल पहले इवन के मैं इस्लामाबाद में भी नहीं था, मैं अपने घर गया हुआ था कुछ छुट्टियों के लिए। और वहाँ पे लाइक यह है कि इस तरह से तो हम एज अ मार्केटिंग कंपनी, हमें लोगों को बताना पड़ता है, हमें खुद मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमें लोगों को ब्रीफिंग्स देनी पड़ती हैं, हमें लोगों को प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं। लेकिन हम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी इन्वेस्टर ने, किसी एंड यूज़र ने, खुद किसी क्लाइंट ने खुद कॉल करके कहा हो कि भाई मैं पैसे आपको भेज रहा हूँ, मुझे यहाँ पे फ़ाइल चाहिए। और मुझे इतना भी याद है कि मैंने जितनी भी बुकिंग्स की थी, मैं इस्लामाबाद में भी नहीं था, मैं अपने शहर गया हुआ था। वहाँ पर मुझे अपने इन्वेस्टर्स, जो अपने क्लाइंट्स थे, उनकी मुझे कॉल्स आई कि भाई हम पैसे भेज रहे हैं, हमें बुकिंग चाहिए। और मुझे इतना भी याद है कि एक टाइम ऐसा हुआ कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार अभी तो लॉन्च हुआ है, हम आपकी बुकिंग आराम से करवा देंगे। तो उस वक्त मुझे पता चला कि भाई बुकिंग्स मिलना ही मुश्किल हो गया है। तो लाइक ये है कि हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। मैं वहाँ पे अपने शहर में था, मैं यहाँ पर मौजूदा मार्केट मेरे सामने भी नहीं थी, और मैं वहाँ से सरप्राइज़ था कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसने कोई मार्केटिंग नहीं की, उसने कोई बड़े बिल बोर्ड्स नहीं लगाए, उसने कोई सोशल मीडिया मार्केट कैंपेन नहीं की, और आज एक हफ़्ता पूरा नहीं हुआ और मैं जब अपने क्लाइंट की बुकिंग करवाने के लिए जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई बुकिंग तो मुश्किल है कि आपको मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने अपनी क्लाइंट्स की बुकिंग करवा ली थी। लेकिन उसके बावजूद भी चौधरी मजीद साहब के पास, जो उनकी कंपनी है, उनके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट, करोड़ों की एक्स्ट्रा चली गई थी। लोगों ने उनको पैसे दिए थे कि आप हमें भी प्लॉट दे दें, जो पैसे उन्होंने वापस रिटर्न किए थे, ये भी उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। तो ये वो सारी स्टोरी है कि ये वो सारी स्टोरी है कि जब फैसल टाउन फेज़ 2 लॉन्च हुआ था और उस वक्त क्या कंडीशन थी सेल की। इसके पीछे जो वजह है वो जो लोगों का एतमाद है बिल्डर के ऊपर, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी कैपेबिलिटी है। सिर्फ क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती कि वो बंदा ठीक है, बल्कि कैपेबिलिटी भी होती है कि जो बंदा वो बात कर रहा है वो उसके कैपेबल भी है क्या, उसके इतना कैलिपर भी है कि वो अगर 1 लाख कनाल के ऊपर या 1 लाख प्लस कनाल के ऊपर सोसाइटी लॉन्च करता है, और वो अभी तक अपना मैप भी जारी नहीं करता, वो अपनी लैंड भी आपको नहीं दिखाता, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि भाई मैंने ये फलाना जो प्रोजेक्ट है उसका फेज़ 2 लॉन्च कर दिया और उसकी ये लोकेशन होगी, और लोग धड़ाधड़ बगैर मार्केटिंग के, लोगों को ये भी नहीं पता कि एनओसी है नहीं है, लैंड है नहीं है, लोग उससे फाइल ले लेते हैं। तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी और जो पास्ट हिस्ट्री रही है, जो पास्ट प्रीवियस उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं ऑन टाइमली, और जो स्टैंडर्ड उन्होंने वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड किया है, चाहे वो डीलर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो एंड यूज़र्स हों, तो सबके साथ उन्होंने मिलकर काम किया। उन्होंने विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए रखी है, अपने लिए, बिल्डर ने अपने लिए भी, डीलर्स के लिए भी, मार्केटर्स के लिए भी, एंड यूज़र्स के लिए भी, और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो ये जो सारी चीज़ है, ये एक क्रेडिबिलिटी है कि जहाँ पर इस्लामाबाद में और जो सोसाइटीज़ हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट, जो अपने प्रोडक्ट होता है, जो अपनी उनकी जो सोसाइटी लॉन्च करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसके ऊपर वो करोड़ों की मार्केटिंग करते हैं, और फिर जाके उनको उनकी कोई सेल स्टार्ट होती है, उनकी कोई फाइलें बिकती हैं। लेकिन उसमें तारीख़ में एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसने अपनी सारी इन्वेंट्री, जो टारगेटेड इन्वेंट्री थी, वो सारी सेल आउट की विद ज़ीरो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स। लाइक
किसी किस्म का उनका कोई वो खर्चा नहीं हुआ मार्केटिंग का, और हत्ता कि उन्होंने जेब से पैसे वापस किए, जो जेब में उनके पैसे चले गए थे, जो अकाउंट में उनके पैसे चले गए थे, उन्होंने वापस किए कि भाई अब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, हम आपको मजीद प्लॉट नहीं दे सकते, तो आप वेट करें जब हम दोबारा से इनको प्लॉट्स को लॉन्च करेंगे। जिस तरह उन्होंने फिर ओवरसीज़ ब्लॉक में लॉन्च किया और सेमी डेवलप प्लॉट ओ ब्लॉक में लॉन्च किए, तब आप अपनी परचेजिंग करना। और फिर विद इन 2 ईयर्स ना उन्होंने सिर्फ अपना मैप लॉन्च किया, मैप क्लियर किया, अपनी साइट रिवील की, और जब वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी तो उन्होंने जो जो लैंड उनको क्लियर होती गई, वो वहाँ पर उनका एक लैंडमार्क है कि जब भी चौधरी मजीद साहब लैंड क्लियर करते हैं तो वो वहाँ पर खड्डे लगा लेते हैं। आप जाकर विजिट करें, या फिर इवन कि आप अभी गूगल मैप के ऊपर फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड और लोकेशन देखें, आप उनको उस जगह को जूम इन करें तो आपको लैंड के ऊपर हर जगह खड्डे नज़र आ रहे होंगे। तो वो उनका लैंडमार्क है, और वो इवन के हत्ता के लैंडमार्क दिखाने के लिए भी लोगों को साथ लेके गए कि भाई जिन लोगों ने बगैर कुछ देखे उनके ऊपर एतमाद किया है, तो सोसाइटी और जो चौधरी मजीद साहब हैं वो उनके एतमाद के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। और अगर वो लैंड भी क्लियर करते हैं तो वो अपने साथ दोस्तों को और एंड यूज़र्स को लेके जाते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ये मैंने क्लियर कर लिया। तो बहुत जल्द इसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जो कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। रिंग रोड भी बन रहा है, और आपके जो अभी मज़ीद परचेजिंग मोटरवे के राइट साइड के ऊपर भी हो गई है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी और पास्ट हिस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है। तो ये जो सारी आपको बातें और आपको हिस्ट्री और 2 साल पीछे ले जाने का मकसद था कि आप अगर फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये एक बेहतरीन वक्त है फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपको सिक्योरिटी भी वहाँ पर मिलती है, क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, कैपेबिलिटी भी मिलती है, डेवलपमेंट भी मिलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो आज ही आइडियाज़ मार्केटिंग से रब्ता करें और फैसल टाउन फेज़ 2 में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट में प्लॉट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करें।